सबसे पहले एक नंबर सुनिए, 172 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह किसी बड़ी कंपनी का बजट होगा या किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कमाई, लेकिन नहीं। यह वो पैसा है जो आपके वोट की कीमत लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जी हां, आपका एक वोट जिसकी कीमत संविधान में बराबरी की है, उसे कुछ लोग प्रेशर कुकर, शराब की बोतल या 500 रुपए के नोट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कोई कहानी नहीं, असली डेटा है जो चुनाव के दौरान सामने आया। अब थोड़ा और मजेदार और दुखद हिस्सा सुनिए। यह पैसा सिर्फ कैश में नहीं था, इसमें शराब, ड्रग्स, सोना, चांदी और फ्रीबीज यानी मुफ्त सामान शामिल था। मतलब चुनाव नहीं, पूरा ऑफर सेल चल रहा था। जैसे एक वोट दो, एक गिफ्ट फ्री पाओ। सिर्फ 2 राज्यों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में करीब 1072 करोड़ रुपए का अवैध सामान पकड़ा गया, और यह सब सिर्फ 2 महीनों में। यानी अगर आप रोज सुबह उठकर सोचते हो कि आज क्या नया होगा, तो जवाब है आज भी करोड़ों का खेल चल रहा होगा। अब जरा गणित समझिए, 55 दिनों में 172 करोड़ रुपए पकड़ा गया, यानी हर दिन लगभग 1 करोड़ रुपए, हर घंटे 80 लाख रुपए और हर मिनट 1.5 लाख रुपए। भाई, यहां तो लोग ईएमआई भरने में परेशान हैं और वहां हर मिनट लाखों उड़ रहे हैं, और यह तो सिर्फ वो पैसा है जो पकड़ा गया। असली खेल, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सिर्फ 10 से 15% होता है। मतलब अगर 172 करोड़ दिख रहा है तो पीछे पूरा खजाना छुपा हुआ है। अब आते हैं सिस्टम पर, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं है, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, जैसे कोई वेब सीरीज का मास्टरमाइंड प्लान हो। चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ये नेटवर्क एक्टिव हो जाता है और फिर शुरू होता है ऑपरेशन वोट खरीदो। पहला स्टेप, पैसा जुटाना। ये पैसा आता है हवाला नेटवर्क से, लोकल बिजनेसमैन से और कभी-कभी माफिया से भी। बिना रसीद, बिना हिसाब, पूरा कैश इकोनॉमी का खेल। दूसरा स्टेप, शराब। अब ये तो क्लासिक तरीका है। बंगाल में 39 लाख लीटर शराब पकड़ी गई। सोचिए, अगर एक बोतल 750 मिलीलीटर की है तो लगभग 52 लाख बोतलें, यानी एक बोतल मतलब एक वोट की डील। मतलब भाई, लोकतंत्र नहीं, दारू तंत्र चल रहा है। और ये सिर्फ मजाक नहीं है। शराब इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये इंसान के फैसले को कमजोर करती है। यानी वोट आपका है, लेकिन फैसला बोतल ले रही है। अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे खतरनाक हिस्से पर, ड्रग्स। शराब तो फिर भी एक इलेक्शन टूल है, लेकिन ड्रग्स ये सिर्फ वोट खरीदने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेटा बताता है कि पश्चिम बंगाल में करीब 108 करोड़ रुपए के ड्रग्स और तमिलनाडु में 76 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए। यानी कुल मिलाकर 184 करोड़ रुपए का नशा सिर्फ 2 राज्यों में। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक बार का खेल नहीं है। ड्रग्स का असली मकसद है डिपेंडेंसी बनाना। मतलब एक बार अगर किसी को इसकी आदत लग गई तो फिर वो सिर्फ वोट नहीं देगा, वो हमेशा के लिए उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। जैसे मोबाइल में एक बार सब्सक्रिप्शन चालू हो गया, फिर हर महीने पैसा कटता ही रहता है। यानी ये चुनावी भ्रष्टाचार नहीं, ये समाज को धीरे धीरे अंदर से खोखला करने का तरीका है। अब तीसरा हथियार, सोना और चांदी। हाँ, यहां भी ऑफर चलता है। खासकर तमिलनाडु में 159 करोड़ रुपए के प्रेशियस मेटल्स बरामद हुए, और ये बहुत ही टारगेटेड होता है। जैसे घर में अगर किसी महिला को सोने की चैन दे दी तो समझो वोट लॉक हो गया। मतलब यहां चुनाव नहीं, फैमिली पैकेज डील चल रही है। आपका वोट प्लस आपकी फैमिली बराबर एक गोल्ड ऑफर फ्री। और अब आते हैं सबसे आम लेकिन सबसे चालाक हथियार पर, फ्रीबीज। मिक्सर, ग्राइंडर, टीवी, कपड़े, कैश। यानी घर घर जाकर सामान बांटो और वोट पक्का करो। तमिलनाडु में ही 59 करोड़ रुपए के फ्रीबीज पकड़े गए। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि सरकार भी तो फ्री चीजें देने का वादा करती है। मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, स्कूटर। तो फर्क क्या है? फर्क बस इतना है, एक को कहते हैं घोषणा पत्र और दूसरे को कहते हैं रिश्वत। लेकिन आम आदमी के लिए दोनों में फर्क समझना कभी कभी वैसा ही होता है जैसे ऑनलाइन सेल और फेक डिस्काउंट में फर्क। अब जरा पीछे चलते हैं और ट्रेंड देखते हैं। ये कोई नया खेल नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 4,650 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी।
2021 में सिर्फ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 446 करोड़ रुपए और 2026 में सिर्फ 2 महीने में ही तमिलनाडु में 599 करोड़ रुपए। मतलब हर चुनाव के साथ ग्राफ ऊपर जा रहा है, जैसे यूट्यूब चैनल का ग्रोथ। लेकिन यहाँ कंटेंट थोड़ा ज्यादा ही डार्क है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम ज्यादा सख्त हो गया है। इसका मतलब यह है कि खेल और बड़ा हो गया है। अब जरा असली झटका सुनिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो पकड़ा जाता है वो सिर्फ 10 से 15% होता है। यानी अगर 1000 करोड़ रुपए दिख रहा है तो असल में 7000 से 10,000 करोड़ रुपए का खेल चल रहा हो सकता है। अब आप खुद सोचिए, इतना पैसा आखिर आता कहां से है, कौन देता है और क्यों देता है? क्योंकि कोई भी 1000 करोड़ रुपए सिर्फ जनसेवा के लिए खर्च नहीं करता, वो निवेश करता है ताकि बाद में रिटर्न मिले। यहां एंट्री होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी हमारे चुनाव आयोग की। अब मानना पड़ेगा, इस बार उन्होंने भी पूरी कोशिश की है कि खेल को कंट्रोल किया जाए। ऑपरेशन क्लीन नाम का मिशन चलाया गया, जो सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे कोई एक्शन फिल्म का नाम हो। इस मिशन के तहत एक पूरा सर्विलांस सिस्टम बनाया गया। आंकड़े सुनकर आप भी चौंक जाओगे। 511 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें और 5363 स्टैटिक सर्विलेंस टीमें, यानी कुल मिलाकर करीब 10,374 टीमें मैदान में उतारी गई। इन टीमों को साफ निर्देश था, कोई भी शिकायत मिले तो 100 मिनट के अंदर एक्शन लेना अनिवार्य है। यानी अगर आपने कहीं देखा कि कोई पैसे या शराब बांट रहा है और आपने रिपोर्ट कर दी तो सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया, सी विगिल। मतलब अब आम आदमी भी अंडरकवर एजेंट बन सकता है। अगर कहीं गड़बड़ दिखे तो सीधे रिपोर्ट करो। अब ये अलग बात है कि हम में से ज्यादातर लोग उस समय वीडियो बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बजाय रिपोर्ट करने के। चुनाव आयोग के अधिकारी भी कह रहे हैं कि इस बार जो जब्ती हुई है वो अभूतपूर्व है, यानी पहले से कहीं ज्यादा सख्ती दिखाई गई है। लेकिन अब असली सवाल आता है, क्या 10,000 टीमें उस नेटवर्क को रोक सकती हैं जो दशकों से इस खेल में माहिर है? मतलब आप सोचिए, एक तरफ सिस्टम है जो हर चुनाव में थोड़ा थोड़ा अपडेट हो रहा है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सालों से गेम खेलते खेलते प्रो प्लेयर बन चुके हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप पबजी में नए नए आए हो और सामने वाला बंदा 5 साल से खेल रहा हो। आप सोच रहे हो मैं जीत जाऊंगा, और वो पहले से ही आपका लोकेशन जान चुका होता है। अब यहां से कहानी थोड़ा असहज हो जाती है, क्योंकि सवाल सिस्टम से हटकर सीधा हम पर आता है। पहला सवाल, ये पैसा आता कहां से है? 172 करोड़ रुपए पकड़ा गया, लेकिन असली खेल शायद 10,000 करोड़ रुपए का है। तो किसने दिया ये पैसा, किसके खाते से निकला और बदले में क्या मिलने वाला है? क्योंकि कोई भी इतना बड़ा पैसा बिना रिटर्न के नहीं लगाता। दूसरा सवाल, जो पकड़े गए उनका क्या हुआ? क्या किसी बड़े नेता की उम्मीदवारी रद्द हुई? क्या किसी को जेल हुई? या फिर मामला कुछ दिन ट्रेंड करके शांत हो गया? क्योंकि अगर सजा ही नहीं होगी तो ये खेल बंद कैसे होगा? तीसरा सवाल, फ्री बीज का। जब सरकार खुद मुफ्त बिजली, राशन, स्कूटर देने का वादा करती है और दूसरी तरफ चुनाव में सामान बांटा जाता है, तो फर्क क्या है? ये सवाल सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं है, ये सवाल कोर्ट से लेकर संसद तक जाता है। और सच कहें तो इसका जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। और अब सबसे बड़ा और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या मतदाता खुद जिम्मेदार नहीं है? जब कोई 500 रुपये लेकर वोट बेच देता है तो वो सिर्फ एक वोट नहीं बेच रहा होता, वो अपने बच्चों का भविष्य बेच रहा होता है। क्योंकि जो नेता 500 रुपये देकर जीतता है वो बाद में 5,000 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश करेगा। ये सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न का खेल है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम गलत है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम खुद इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं? अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि सिर्फ ये गलत है बोलने से कुछ नहीं बदलता। पहला समाधान, इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी। सीधी सी बात है, अगर हर राजनीतिक पार्टी और हर कैंडिडेट को यह बताना पड़े कि पैसा कहां से आया, किसने दिया, तो आधा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। अभी क्या होता है, पैसा आता है, घूमता है, खर्च होता है और कोई ट्रैक नहीं। जब तक पैसे का सोर्स छुपा रहेगा तब तक ये ब्लैक मनी गेम चलता रहेगा। याद कीजिए, वो सिस्टम जिसमें डोनेशन का सोर्स छुपा रहता था, वहीं से
असली गड़बड़ शुरू होती है। पारदर्शिता आएगी तो डर भी आएगा। दूसरा समाधान, टेक्नोलॉजी प्लस ग्राउंड एक्शन। आजकल हर चीज में एआई का नाम लिया जाता है। एआई सब ठीक कर देगा, लेकिन सच ये है कि सिर्फ ऐप बना देने से काम नहीं चलेगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ESMS सिस्टम बनाया, सी-विजिल ऐप दिया, ये सब अच्छे कदम हैं। लेकिन भारत के दूर दराज गांवों में जहां नेटवर्क भी कभी कभी छुट्टी पर चला जाता है, वहां सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। वहां चाहिए ग्राउंड पर सख्त निगरानी, मतलब डिजिटल इंडिया प्लस रियल इंडिया दोनों साथ में काम करें। तीसरा समाधान, कड़ी और जल्दी सजा। अभी क्या होता है, केस चलता है, सालों तक चलता है और फिर लोग भूल जाते हैं। अगर किसी को चुनाव में रिश्वत देते हुए पकड़ा जाए तो तुरंत FIR, फास्ट ट्रैक कोर्ट, और अगर दोषी साबित हो सीधी उम्मीदवारी रद्द। बस यही सबसे बड़ा डर पैदा करेगा, क्योंकि अभी हाल यह है कि लोग सोचते हैं पकड़े भी गए तो क्या ही होगा, और जब डर ही नहीं होगा तो गलत काम बंद कैसे होगा। चौथा और सबसे बड़ा समाधान, मतदाता खुद। हाँ, अब बात सीधे हम पर आती है। आप सोचिए, कोई आपके दरवाजे पर आता है, 500 रुपये देता है, एक बोतल देता है और आप वोट दे देते हो। उस समय लगता है चलो कुछ तो मिला, लेकिन असल में आपने क्या किया? आपने अपने 5 साल बेच दिए। जो नेता 500 रुपये देकर जीतता है, वो बाद में 5000 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश करेगा। ये इमोशनल नहीं, सीधा सीधा इकोनॉमिक्स है। और यही सबसे बड़ा सच है। अगर मतदाता खुद मना कर दे, ना पैसे लेंगे ना सामान लेंगे, तो पूरा सिस्टम अपने आप हिल जाएगा। सी-विजिल जैसे ऐप तभी काम करेंगे जब लोग उन्हें यूज करेंगे। अगर हर आदमी सिर्फ वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेजेगा तो बदलाव नहीं आएगा। अब एक बात दिल से समझिए, 172 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन स्कूलों की कीमत है जो बने नहीं, उन अस्पतालों की कीमत है जो खुल नहीं पाए, उन सड़कों की कीमत है जो बन नहीं पाई, और उन सपनों की कीमत है जो एक बोतल शराब या 500 रुपए में बेच दिए गए। लोकतंत्र कोई बाजार नहीं है जहां वोट की कीमत एक प्रेशर कुकर या सोने की चेन से तय हो। अगली बार जब कोई आपके दरवाजे पर आए तो ये याद रखिए, वो आपको सिर्फ एक रात के लिए खरीदना चाहता है, लेकिन उसके बाद 5 साल तक वो आप पर राज करेगा। तो वोट जरूर कीजिए, लेकिन बेच कर नहीं, सोच कर कीजिए। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए। और अगर आपने कभी अपने आसपास ऐसा कुछ होते देखा है, पैसे बांटते हुए, शराब बांटते हुए, फ्री बीज देते हुए, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। बताइए, रिपोर्ट कीजिए, आवाज उठाइए, क्योंकि बदलाव ऊपर से नहीं आएगा, बदलाव नीचे से शुरू होगा। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, लोकतंत्र सिर्फ नेताओं से नहीं, हमसे चलता है। हमारा वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, ये हमारी ताकत है और जिम्मेदारी भी। थोड़ा सा लालच, थोड़े से पैसे या किसी गिफ्ट के लिए अगर हम अपना वोट दे देते हैं, तो असल में हम अपने ही भविष्य पर समझौता कर रहे होते हैं। इसलिए अगली बार वोट डालने जाएं तो दिमाग से फैसला लें, ना कि किसी लालच में आकर। अगर वीडियो से आपको कुछ नया समझ आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी जागरूक बने। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताओ आप क्या सोचते हो इस पूरे मुद्दे के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जागरूक रहो, सोच समझकर वोट करो। धन्यवाद। जय हिंद।